हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचना। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको लहंगा बनाने का बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं और ये हम एक साड़ी में से बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम साड़ी को कट करना बता रहे हैं। साड़ी को मैंने लहंगे के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कट किया है। जो साड़ी में वर्क वाला हिस्सा होता है उसे मैंने कट किया है 15.5 इंच। जो लहंगा है वो मैं 17 इंच का बना रही हूँ। तो मैंने ये जो लेंथ ली है वो मैंने 15.5 इंच ली है, क्योंकि सिर्फ इसमें हाफ इंच ही सिलाई में जाएगा, इसलिए मैंने इसमें हाफ इंच ऐड किया है। 15.5 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है। 2 इंच की मैं बेल्ट लगाऊंगी और कपड़े की चौड़ाई हमारी 4 मीटर है। चौड़ाई चाहे जितनी भी हो, लेंथ आपको मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लेनी है। इसके बाद हम बेल्ट कट करना बता रहे हैं। जो बेल्ट है उसके लिए हमने एक कपड़ा लिया है प्लेन फैब्रिक का और हमने इसे फोल्ड किया है और लेंथ हम 5 इंच ले रहे हैं और फिर हमें ऐसे लाइन खींचनी है। बेल्ट की लेंथ मैंने 5 इंच ली है, फोल्ड होकर 2.5 इंच की होगी, सिल के तैयार ये 2 इंच की बेल्ट होगी। जैसे कि कमर हमारी है 24 इंच 24 इंच, तो उसका हाफ हुआ 12 इंच। तो हमें यहाँ पे 12 इंच पे मार्क करना, क्योंकि कपड़ा हमारा फोल्ड है। इसके बाद हम 4 इंच और मार्क करेंगे, क्योंकि हम इसे 4 इंच लूज रखेंगे। तो यहाँ पे हमने 4 इंच पे मार्क किया है। अब हम कटिंग कर रहे हैं। तो टोटल हमने जो बेल्ट है उसकी चौड़ाई हमने 16 इंच ली है। तो यहाँ पे हमने बेल्ट की कटिंग कर ली है और जो हमारा ये पीस है ये हमारा 15.5 इंच है। सिल के तैयारी हमारा 15 इंच का होगा। 2 इंच की हमारी बेल्ट होगी। अब हम लाइनिंग की कटिंग कर रहे हैं। तो लाइनिंग के लिए हमने वो फैब्रिक ली है जो साड़ी में लास्ट में होती है, प्लेन फैब्रिक। तो यहाँ पे हमने इसे एक बार फोल्ड किया है और इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 18 इंच ली है, 18 इंच। और इसकी चौड़ाई आप अधिक भी रख सकती हैं, मैं सिर्फ आपको तरीका बता रही हूँ। तो मैंने इसकी चौड़ाई 18 इंच ली है और जो हमने इसकी लेंथ ली है वो हमने 13 इंच ली है। 13 इंच हमने इसकी लेंथ ली है। जो हमारी वर्क वाली फैब्रिक है उससे मैंने 2.5 इंच कम लेंथ ली है इसकी। यदि आप इसकी लेंथ वर्क वाली फैब्रिक के बराबर रखना चाहती हैं तो रख सकती हैं। मैंने इसकी लेंथ 2.5 इंच कम ली है, क्योंकि जो वर्क वाली फैब्रिक है उसका जो बॉटम पार्ट है वो हैवी है, इसलिए मैंने लाइनिंग की लेंथ है वो मैंने 2.5 इंच कम ली है। तो इस तरह मैंने जो लहंगा है उसकी कटिंग की है। अब मैं आपको इसे सिलने का जो तरीका है वो भी बहुत ही आसान बताऊंगी, आप वीडियो पूरी ही देखें। तो अब मैंने ये वर्क वाला पीस लिया है और इसकी चौड़ाई 4 मीटर है। 4 मीटर चौड़ाई को हमें बेल्ट के अकॉर्डिंग करना है। और जो आज मैं आपके लिए मेथड लेकर आई हूँ, इस मेथड से आप जितनी भी कपड़े की चौड़ाई हो आप बेल्ट में कवर कर सकती हैं। तो तरीका हमारा बहुत ही आसान है और फिर भी आपको समझने में कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके बता सकती हैं। तो हमें पहले एक सुई और धागा लेना है। सुई धागे से हमें इस पर्दे को कच्चा करना है। तो हम बेल्ट को अलग रखेंगे। अब हमें ये पीस लेना है वर्क वाला और यहाँ से हमें पहले तो 1 इंच के करीब तो हमें इसे यहाँ से छोड़ना है जो हमारा सिलाई में जाएगा, और फिर हम इसे कच्चा करेंगे। तो हम इसे मशीन से तो कच्चा कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें वर्क है और सितारे भी लगे हुए हैं, तो हम धागे को अच्छे से खींच नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम इसे सुई धागे से कच्चा करेंगे। पहले हम 1 इंच इसे छोड़ देंगे और फिर हम इसे ऐसे 1 इंच की दूरी पर हम सुई धागे से इसे कच्चा कर रहे हैं। ध्यान रखें हमें 1 इंच की इसमें गैपिंग रखनी है ऐसे, और ऐसे ही हमें पूरे पर्दे को ही ऐसे कच्चा करना है सुई धागे से। तो दूरी हमारी 1 इंच की रहेगी। तो आप देख सकती हैं मैंने ऐसे 1 इंच की दूरी रखी है हर धागे में, और ऐसे ही हमें इसे लास्ट तक कच्चा करना है। और इस तरह मैंने इसमें बहुत सारी प्लेट्स भर ली हैं सुई धागे से कच्चा करके। ये बहुत ही आसान तरीका है, आप ट्राई ज़रूर करना और इससे प्लेट्स भरने में कोई भी परेशानी नहीं आती है। तो ऐसे आप सुई धागे से कच्चा भी कर सकती हैं। पहले मैंने पटियाला सलवार में भी ऐसे प्लेट्स भरनी बताई थी और इसके बाद मैंने लास्ट में नॉट लगा दी है ताकि हमारा जो धागा है ये ना निकले। इसके बाद हम लाइनिंग वाले पीस को कच्चा करेंगे, बट हमें उसे सुई धागे से कच्चा करने की ज़रूरत नहीं है।
उसे हम मशीन से ही बड़े नंबर से सिलाई लगाएंगे और धागे को खींचकर हमें बेल्ट के अनुसार करना है। ये हमारा लाइनिंग वाला पीस है, तो इसमें हमें बड़े नंबर से सिलाई लगानी है और बेल्ट के अनुसार इसकी चौड़ाई को हमें करना है। तो यहाँ पे मैंने बड़े नंबर से सिलाई लगाई है और धागे को खींचकर मैंने इस पर्दे को भी बेल्ट के अनुसार किया है। इसे हमें ऐसे सीधा रखना है और इसके ऊपर हमें वर्क वाले पीस को भी सीधा ही रखना है। तो यहाँ पे भी हम इसे ऐसे सीधा ही रखेंगे और इसके बाद हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हम जो सिलाई लगा रहे हैं वो हम बड़े नंबर से लगा रहे हैं। जब भी आप सिलाई लगाएं, सिलाई आपकी एक ही सीध में होनी चाहिए, इससे फिनिशिंग अच्छे से आती है। और जो हमारी ये प्लेट्स हैं इनको हमें अच्छे से करना है और तब हमें ये पूरे लाइन में ही सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा ली है। इसके बाद जो लाइनिंग वाली फैब्रिक है इसे हमें बॉटम पार्ट से फोल्ड करना है। तो हमें सीधी सिलाई लगानी है तो आप इसे फोल्ड कर लें, 1/2 इंच के करीब हमें इसे फोल्ड करना है और वर्क वाले पीस को हमें फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आपको बेल्ट लगाना बता रहे हैं। तो बेल्ट लगाने का तरीका भी हमारा बहुत ही आसान रहेगा। पहले हमें बेल्ट को ऐसे फोल्ड करना है। इसके बाद हमें प्लेट्स वाला पीस लेना है, उसे भी हमें ऐसे सीधा ही रखना है फोल्ड बेल्ट के ऊपर और फिर हमें इसे ऐसे दोबारा से फोल्ड करना है 1/2 इंच के करीब और अब हमें सिलाई लगानी है। तो ऐसे आप इसमें पूरे में ही सिलाई लगा लें, इससे दोनों तरफ फिनिशिंग आती है। और पहले आपको बेल्ट को फोल्ड करना है, फिर प्लेट्स वाले पीस को रखना है और फिर दोबारा से बेल्ट को फोल्ड करना है। ऐसे ही आप पूरे में ये सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे मैंने ये बेल्ट भी लगा ली है। इसके बाद अब हम इसमें इलास्टिक लगाना बताएंगे आपको बेल्ट में। अब हमें इलास्टिक लेनी है और इलास्टिक को हमें बेल्ट में लगाना है। तो यहाँ पे आप सेफ्टी पिन की सहायता से बेल्ट में ऐसे इलास्टिक को लगा लें। फिर इसके बाद लास्ट में हमें इसे पिनअप करना है। पहले हमें ऐसे इलास्टिक को इसमें पूरी बेल्ट में ही लगाना है और फिर हम लास्ट में इसे पिनअप करेंगे और इसके साइड में हमें सिलाई लगानी है। और अभी हमें इलास्टिक को कट नहीं करना है, अभी हमें जितनी भी है उसे ऐसे ही रखना है। और अब हम इलास्टिक के पास में सिलाई लगा रहे हैं। ध्यान रखें, जब भी आप सिलाई लगाएं इलास्टिक के बिल्कुल पास में सिलाई लगानी है, इलास्टिक के ऊपर हमें ये सिलाई नहीं लगानी है। और ऐसे आप अच्छे से इसे करें बेल्ट को और फिर सिलाई लगाएं। और इसी तरह से आपको पूरी लाइन में ही ये सिलाई लगानी है। ध्यान रखें, इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी। तो यहाँ हमने ये जो इलास्टिक है ये हमने लगा ली है। इसके बाद जितनी हमें इलास्टिक चाहिए उतनी हमें इलास्टिक को रखना है, बाकी की इलास्टिक को हमें कट करना है। तो यहाँ पे हम इलास्टिक खींच रहे हैं। इलास्टिक को जैसे कि हमारी कमर है 24 इंच, तो जो इलास्टिक है वो 21 इंच रखेंगे और एक्स्ट्रा इलास्टिक को हमें कट करना है। और कट करने के बाद यहाँ पे भी हम इसे पिनअप करेंगे। यहाँ पे हमें इसे ऐसे पिनअप करना है और इसके बाद हम इलास्टिक के ऊपर भी सिलाई लगाएंगे। तो हमें ऐसे बेल्ट को खींचते हुए इलास्टिक के ऊपर ये सिलाई लगानी है। तो ऐसे ही आप पूरी इलास्टिक के ऊपर ही सिलाई लगा लें। ध्यान रखें, इलास्टिक को हमें खींचते हुए सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। सिलाई हमने इसलिए लगाई है ताकि हमारी जो ये बेल्ट है ऐसे फोल्ड ना हो। इसके बाद हमें इस लहंगा को फोल्ड करना है और साइड में हमें ये सिलाई लगानी है। तो ऐसे आप साइड में सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हम साइड में सिलाई लगा रहे हैं। तो जब हम ये सिलाई लगाते हैं तो सिलाई लगाते टाइम एक ही बात हमेशा ध्यान में रखें कि सिलाई हमारी एक ही सीध में होनी चाहिए, इससे फिनिशिंग अच्छे से आती है। ऐसे ही आप लास्ट तक सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे मैंने ये लास्ट तक सिलाई लगा ली है। अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ। जो हमारा ये लहंगा है ये सिल के कंप्लीट है और इसकी लुक बहुत ही सुंदर आई है। इस तरह आप हर साइज़ का लहंगा बना सकती हैं। और फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।